सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं लेके आ चुकी हूँ पत्रकारिता का महत्व। हम लोग चल रहा था जो कि नेक्स्ट वीडियो में उसका एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ था जो कि था सामाजिक महत्व, वो कंप्लीट हो चुका था। अब सेकंड आता है हमारा राजनीतिक महत्व। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जाके देख ले। पत्रकारिता की परिभाषा, पत्रकारिता के स्वरूप और महत्व कंप्लीट हो रहा था। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। महत्व में सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट हुआ था जो कि था हमारा सामाजिक महत्व। अब हमारा सेकंड आता है राजनीतिक महत्व। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। राजनीतिक महत्व। राजनीति के क्षेत्र में भी पत्रकारिता का विशेष महत्व है। मेन राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें भी जो पत्रकारिता का है ना, वो विशेष महत्व, विशेष योगदान है। वास्तव में समाचार पत्रों में अधिकांश समाचार राजनीति से जुड़े हुए होते हैं। मतलब बोल रहा है कि हकीकत में जो समाचार पत्र होता है ना, जो समाचार खबर, वो अधिकांश क्या होता है कि राजनीति से जुड़ा हुआ रहता है, राजनीति के बारे में लिखा होता है। इसका कारण यह है कि राजनीति ही हमारे समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को प्रभावित करती है। समाचार में ज़्यादातर राजनीति से जुड़ा हुआ क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, अर्थव्यवस्था और जो हमारा जीवन जीने का शैली है, वो हमारा राजनीति पे ही डिपेंड होता है। हर चीज़ उसी के अनुसार चलता है। फिर किसी भी देश में राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन होने पर उस देश की दशा बदल जाती है। मतलब किसी भी देश से बोल दो या राज्य भी बोल दो, जब राजनीतिक बदलती है, वहाँ का सरकार बदलता है, तो पूरा का पूरा देश का दशा ही बदल जाता है, हर चीज़ वहाँ का बदल जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि किसी भी देश में राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन होने पर उस देश की दशा ही बदल जाती है। फिर ऐसी स्थिति में पत्रकारिता का महत्व बढ़ जाता है। जब ऐसा स्थिति होता है ना, जब सरकार हमारा बदलता है, हमारा देश का हर चीज़ बदल रहा होता है, तो इस स्थिति में जो हमारा समाचार पत्र है, पत्रकारिता है, वो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। पत्रकारिता विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं को जनता तक लाती है। पत्रकारिता के माध्यम से हम लोग एक लोगों के पास, आम लोगों के पास भी राजनीतिक दल की जो विचारधारा, मतलब राजनीतिक लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार लोगों का क्या विचार चल रहा है, वो सारी बातें हम लोग तक भी पहुंचती है। तो किसके माध्यम से आती है? तो पत्रकारिता के माध्यम से आती है। लेकिन यदि पत्रकार चापलूस और बिकाऊ हो तो ऐसी अवस्था में गलत व्यक्ति राजनीति का सत्ता हथियार ले जाते हैं। लेकिन जो पत्रकार होता है, जैसे कि हम लोग रिपोर्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर वो लोग बिकाऊ है, पैसा घूसखोर है, तो वो लोग हम लोग तक गलत न्यूज़ को पहुंचाएगा और जो राजनीति का जो सत्ता है उसको अपने और हासिल कर लेगा, मतलब हथियार ले जाएगा। फिर जाति और धर्म के नाम पर वोट हासिल किए जाते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे हर मुद्दे पर विफलता के बावजूद सरकार लंबे समय तक अपनी सत्ता बनाए रखती है। कि आजकल जो वोट होता है, अधिकतर जाति प्रथा, चाहे वो सरकार वोट हो, प्रधानमंत्री को, या अपने घर में मुखिया का ही वोट हो जाए, अधिकतर लोग सोचता है मैं अपना आदमी को वोट दूँ, ये सोच के वोट मिलता है, सब देते हैं। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट हासिल किए जाते हैं। तो जाति और धर्म के नाम पर लोग अपने आप तरफ वोट को हासिल करते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे हर मुद्दे पर विफलता, मतलब कि उसमें कोई सफल नहीं कर पाते हैं, वो सब में सब पीछे ही रह जाते हैं और फिर अपनी एक लंबी समय तक अपना सत्ता बनाए रखते हैं सरकार में। फिर प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस मतलब कि जो हमारा रिपोर्टर होता है, जो हम लोग तक खबर पहुंचाता है, वो लोग को लोकतंत्र का क्या चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन सच तो यह है कि आज के युग में पत्रकारिता लोकतंत्र की नींव है, जिसके खोखला होने पर लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उसे तो चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस को लोकतंत्र का, परंतु आज के युग में ये बहुत मतलब गलत रास्ते पर चल चुका है। पैसा के माध्यम से घूसखोर हो गया है, सब गलत न्यूज़ पहुंचाता है और लोकतंत्र के नाम पे एक ये झूठा सा एक शब्द बन के रह गया है पत्रकारिता। फिर आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया सांस्कृतिक महत्व। पहला हमारा ये सामाजिक महत्व था, दूसरा राजनीतिक महत्व था, अब तीसरा आ गया सांस्कृतिक महत्व। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है।
मानव के सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास से उसकी संस्कृति का निर्माण होता है। क्या कि मानव की सामाजिक मतलब अगर हम ही हैं तो मेरा जो सामाजिक क्या है बिहेव, आध्यात्मिक विकास से उसकी संस्कृति का निर्माण होता है। मेरा समाज अगर आगे बढ़ा है सब कुछ तो मेरा भी विकास हो रहा है, तो इससे मेरा संस्कृति और आगे निर्माण होता है। संस्कृति मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो हमारा संस्कार होता है, अपना सांस्कृतिक महत्व है। तो इसमें सांस्कृतिक महत्व में पत्रकारिता का क्या महत्व है वो हमें जानना है। तो है मानव के सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास से उसकी संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति ही मानव जाति का आधार स्तंभ है। मतलब संस्कृति ही मानव जाति का आधार स्तंभ है। अपना संस्कृति ही से ही लोगों का जाति का पता चलता है कि वो किस जाति का अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं, उसका संस्कृति से ही पता चलता है। वह हमेशा समाज को विकास की ओर ले जाती है। हमारी संस्कृति क्या होता है कि हम अपना समाज को विकास की ओर आगे की ओर ले जाएं। तो वही बोला जा रहा है कि वह हमेशा समाज को विकास की ओर ले जाती है। पत्रकारिता हमारी संस्कृति के उज्जवल पक्षों को बढ़ावा देती है। पत्रकारिता क्या करती है कि हमारी जो संस्कृति है ना उसके उज्जवल पक्ष मतलब अच्छे पक्ष उजागर लोगों को करे, उसको बढ़ावा देती है, मतलब आगे बढ़ाती है और लोगों में उसके प्रति लगाव उत्पन्न करती है। और लोगों में क्या है उसके प्रति लगाव, उत्सुकता पैदा करती है कि हम अपने संस्कृति, अपने समाज, अपने देश को आगे की ओर ले चले। वस्तुतः पत्रिकाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षक है। नृत्य, नाटक, लोक साहित्य, लोक कला, लोकगीत, तीज त्योहार व रीति रिवाज आदि संस्कृति के विभिन्न बिंदु हैं। ये सब हमारा संस्कृति ही है। नृत्य, नाटक, लोक साहित्य, लोक कला मतलब पूजा पाठ जो भी होता है, सबका अपना अपना संस्कृति में सबका अपना अपना अलग अलग कुछ है, तो वो हमारा संस्कृति को स्पष्ट करता है। फिर है समाचार पत्र विभिन्न उत्सवों और त्योहारों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। समाचार पत्र जो है वो विभिन्न उत्सवों और त्योहारों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। जो हमारा न्यूज़ खबर होता है उसमें हर चीज़ होता है, तो उसमें क्या उत्सव होने वाला, क्या त्यौहार कहाँ पे कैसे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, वो हम हमारे तक पहुँचाते हैं। और उसके साथ साथ संस्कृति से संबंधित धार्मिक स्थानों से भी हमें परिचित कराते हैं। मतलब जो जिसका जो संस्कृति है और धार्मिक स्थान है सबका अपना अपना होता है, उससे भी हमें परिचय कराती है पत्रकारिता किसके माध्यम से, तो समाचार के माध्यम से। फिर है संस्कृति व शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संस्कृति नाम पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसका मुख्य कार्य भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति की रक्षा करना है व उसका प्रचार प्रसार करना है। मतलब जो संस्कृति की जो शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संस्कृति नामक एक पत्रिका है, क्या नाम से, संस्कृति नाम से पत्रिका है, जो कि न्यू दिल्ली शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। और जिसका मुख्य कार्य क्या होता है कि हमारा भारत की जो संस्कृति उसकी रक्षा करना और उसका प्रचार और प्रसार करना, जो कि शिक्षा मंत्री नई दिल्ली के द्वारा संस्कृति नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। विभिन्न पत्रिकाएं त्यौहार विशेषांक भी प्रकाशित करती हैं। क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न पत्रिकाएं त्यौहार विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं। मतलब बहुत सारे पत्र क्या होता है त्यौहार के अनुसार उसके विशेष रूप को दिखाने के लिए प्रकाशित की जाती है। तो ये था हमारा पत्रकारिताएं के महत्व। तो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो डालूँ। कमेंट आती है, रिक्वेस्ट आती है तो मुझे अच्छा फील होता है, तो वीडियो डालने का मन भी करता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कमेंट के अनुसार वीडियो बनाती हूँ। और बहुत सारा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे डालूँ ये भी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। सो कीप वॉचिंग।